शक्ति कलाश्रम शनि मंदिर क्षेत्र माधा देवी वाई तालुका क्षेत्र लिम गोई तालुको सतारा जिला और सब पंचायती अटल अखाड़े के द्वारा एवं महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह लघु कुंभ वाई दक्षिण काशी माना जाता तीर्थ क्षेत्र के अंदर मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आने वाले सभी श्रद्धालु दल संत महात्मा महंत सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं विकास मंत्री श्री साहिब का हमारा संतों के द्वारा साल उड़ाकर हम सम्मान करना चाहते हैं। एक बार तालियों से बधाइए कि इनके कर कमलों द्वारा उनके मार्गदर्शन के अंदर आज इतना भव्य कुंभ मेला की तैयारी होने जा रही है। बापू बापू सामे साइड और दूसरा जिसका सम्मान वाई द्वारा अटल अखाड़ा सब पंचायत अटल अखाड़ा द्वारा हमारे महंत जी उनका साल उठाकर सम्मान करेंगे। एक बार तालियों से बधाइए। आज दक्षिण काशी के अंदर ऐसे कुंभ जो माना जाएगा, जब समुद्र मंथन हुआ तभी जब अमृत निकला दान वो लेकर भागे उनके पीछे देवता लोग, और ये अमृत 4 जगह पर गिरा था, नासिक, प्रयागराज, हरिद्वार एवं उज्जैन। यह 4 कुंभ होता था, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उनका सहयोग उनके देखरेख के अंदर आज पूरा वाई काशी के सभी जो कर्मचारी है राजकीय क्षेत्र से लेके छोटे एसएमसी कर्मचारी के लेके म्यूनसिपालिटी के कर्मचारी होकर भी आज मैं देख रहा हूं कि यहाँ रात को 12 बजे 1 बजे भी ये कुंभ मेला की प्रवृत्ति और काम शुरू है। एक बार ये सरकार को भी तालियों से बधाइए। अभी आ रहा 2027 के अंदर कुंभ मेला नासिक त्र्यंबक की भव्य तैयारी, सभी अखाड़ों के लिए 5-5 करोड़ रुपया की राशि सरकार ने दिया है, उनको तालियों से बधाइए, साधुवाद। ऐसा आज तक की महाराष्ट्र सरकार ने कभी काम नहीं किया, वो करके दिखाया है। हम लोग भी इस मीटिंग में जाते हैं और मैं सब पंचायती अटल अखाड़ा का सचिव होते नाते मुझे गौरव है कि हमारे योगेंद्र गिरी जी ने एक शंभु पंचायती अटल अखाड़ा को निमित्त बनाकर गणपति भगवान की कृपा से आज लघु कुंभ दक्षिण काशी वाई के अंदर जो होने जा रहा है, आज से शुरू होकर 25 मई तक भव्य कार्यक्रम में आने वाले सभी श्रद्धालु जलों को मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि धर्म की क्रांति करना है। ये शिवाजी का महाराष्ट्र है, ये टुकड़ा का महाराष्ट्र है। एक बार तालियां बधाइए, आप तो महाराष्ट्र हो। ऐसे ऐसे महापुरुष यहाँ पैदा हुआ है, ऐसे धरती एक पावन धरा, ऐसे वाई और यहाँ कृष्णमाय नदी जो जीवित नदी है, संगम की तरह है। आज वहाँ आज कुंभ मेला की तैयारी होने जा रही है। आइए आपने सभी लोग उनका लाभ उठावे, उनकी सेवा करे, उनका किसी भी महात्मा का दर्शन हो जाए। कौन जाने किसी रूप में नारायण मिल जाए, हम नहीं जानते हैं कि किस रूप में परमात्मा मिल जाते हैं, किसी स्वरूप में भगवान का दर्शन हो जाए। इस कार्य हेतु से
महाराष्ट्र सरकार को खूब खूब साधुवाद एवं मेवनी सरकार इनकी सरकार जैसे बने वैसे आगे प्रगति करती रहे, विकास करती रहे और देश और राष्ट्र का समाज की सेवा करती रहे। इस अवसर पर मुझे एक बोलने का मौका मिला। आज मुझे सुबह से लेकर अभी तक इंतजार करते करते सत्कर्म करे तो थोड़ा इंतजार करना पड़ता है और इंतजार में भी इतनी मजा होती है। जल्दी मिल जावे तो उनका महत्व नहीं होता, लेकिन समय समय का काम करता है। आज इस वायु की भूमि, पवित्र भूमि, उस भूमि का प्रादुर्भाव होने जा रहा है। आज इसका जो तप है वो तप का प्रादुर्भाव हो रहा है और आज कम से कम 3 साल के अंदर कुंभ मेला यहाँ भरा जाएगा। क्यों? कि अधिक मास जो आता है वो तीसरे साल में आता है। हर एक साल में 2 पूनम, 1 दूज, 1 पांचम, 2 पांचम, ऐसा करके 3 साल में एक एक दिन निकाल कर वो 30 दिन का 3 साल में एक अधिक मास बनता है, पुरुषोत्तम मास बनता है। वो आज यहाँ का जो आयोजन हो रहा है, मैं गर्व करता हूँ इस साधु समाज को, हमारे शंभू पंचायती अटल अखाड़े से आने वाले श्री संत महात्माओं को, बाहर से आने वाले जो भक्तजन है एवं यहाँ के जितने भी कर्मचारी, मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन जितने भी कर्मचारी साथ में जुड़े हुए हैं सबका बहुत बहुत साधुवाद। मैं कामना करता हूँ उस राष्ट्र की, इस जिले की, इस गांव की प्रगति हो, विकास हो और सभी को भगवान तंदुरुस्त रखे। सनातन धर्म के महाराज जी का भी 2 शब्द आशीर्वाद अपने सुनेंगे साहब जी। आज वाई, त्या वाईमधून कृष्णाबाई वाहते, त्या वाईला दक्षिण काशी म्हणून संबोधलं जातं। त्या वाईमध्ये होत असलेला हा भव्य दिव्य साधू संत लघु कुंभमेळा, या कुंभमेळ्याचा आज शुभारंभ होत असताना या कुंभमेळ्यासाठी उपस्थित असलेले देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले सगळे साधू संत, खास करून बटुका गिरीजी महाराज, आदरणीय पुरुषोत्तमजी महाराज, आदरणीय प्रेमगिरीजी महाराज आणि त्यांच्या सोबत उपस्थित असलेले सगळे साधू आणि संत, सगळ्यांचं या वाई नगरीमध्ये मनापासून सगळे वाईकर स्वागत करतो। त्यासोबत या स्टेजवर उपस्थित असलेले ज्यांनी या कुंभमेळ्यासाठी प्रचंड मेहनत घेतली ते वाई शहराचे नगराध्यक्ष सन्माननीय अनिलजी सावंत, या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष सन्माननीय अरुणादेवीताई बिसाळ, सन्माननीय विराजजी शिंदे, त्यासोबत उपस्थित असलेल्या आदरणीय दीप्तीताई, दीपकजी ननावले, जितू काका, आमचे सगळेच शहराचे भाजपचे सगळे पदाधिकारी, सगळे नगरसेवक, सगळ्या नगरसेविका आणि आपण बऱ्याच वेळापासून वाट बघत असलेले सगळे वाई शहरातले नागरिक बंधू भगिनी, आज आपल्या वाईमध्ये आपल्या सगळ्यांचं भाग्य आहे। दक्षिण काशी साधू संत लघु कुंभमेळा या वाई शहरामध्ये होतोय आणि गेल्या अनेक दिवसापासून या कुंभमेळ्याची तयारी या आपल्या वाईचे योगेंद्रगिरी महाराज आणि त्यासोबत त्यांचे सगळे सहकारी प्रचंड मेहनत घेऊन या कुंभमेळ्याची तयारी करतात आणि त्यांच्या साथीला
अनिलजी सावंत आणि त्यांचे सगळे सहकारी नगरसेवक असतील, सगळे कार्यकर्ते असतील, हे सगळेजण खूप ताकदीनं हा कुंभमेळा यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न करतात. आज आपण बघतो 2027 ला जो कुंभमेळा नाशिकमध्ये होतोय, त्या कुंभमेळ्याची प्रचंड मोठी तयारी आज महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं चालू आहे. कोट्यावधी भाविक आणि साधू संत नाशिकच्या पवित्र नगरीमध्ये 2027 साली कुंभासाठी येतील आणि त्या पार्श्वभूमीवर 2026 ला वाईदा जे आपली दक्षिण काशी आहे, कृष्णा नदीच्या काठावर बसलेले हे ऐतिहासिक वाई शहर आहे की ज्या शहराला हिंदुत्वाचा विचार आहे, अशा शहरामध्ये आज या कुंभमेळ्याचं आयोजन होतंय. माझं भाग्य आहे की या कुंभमेळ्याच्या शुभारंभ प्रसंगी मला येता आलं. या एका चांगल्या उपक्रमामध्ये, चांगल्या सोहळ्यामध्ये उपस्थित राहण्याची संधी मिळाली. खऱ्या अर्थानं संयोजकांना आणि सगळ्या साधू संतांना मी मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद देतो. अभी अभी साधु महाराज जी ने हम सबको उद्बोधन किया. उसमें उन्होंने जो उद्देश्य है, कुंभ मेला यहाँ क्यों हो रहा है, 2027 में जो कुंभ मेला हो रहा है, उस कुंभ मेला में कुंभ मेला यशस्वी करने के लिए महाराष्ट्र के सरकार, खास करके आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी और उनके सभी सहकारी भव्य दिव्य आयोजन कुंभ मेला का करने के लिए, उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए महाराष्ट्र की सरकार कोशिश कर रही है. और सभी अखाड़े और सभी आकारों के साधु संत, सबका सम्मान हो, सबका मान हो, ऐसी सारी सुविधाएं वहां नासिक में बनाने की हम सब कोशिश कर रहे हैं. आज ये लघु कुंभ मेला यहाँ पे हो रहा है. इस लघु कुंभ में आप सबका बहुत बहुत दिल से हम सब वहीं का स्वागत करते हैं और हमें आशा है आपके आने से ये भूमि पवित्र हो है, पवित्र और पवित्र हो जाएगी और आपके पवित्र विचार इस भूमि को आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त होंगे, ऐसी आशा इस कुंभ मेला के शुरू में हम सब रखते हैं. आता आपल्या सगळ्यांचं या ठिकाणी स्वागत करत असताना, आपल्या सगळ्या वाईकरांना धन्यवाद देत असताना, सगळ्या वाईतल्या जनतेनं या मेळ्यामध्ये सहभागी व्हावं, या पवित्र कामामध्ये आपल्या सगळ्यांचं योगदान राहावं आणि हा देश हिंदुत्वादी विचाराचा देश आहे. अशा पद्धतीची भूमिका घेऊन जेव्हा आपण सगळेजण काम करतो, तेव्हा अशा प्रकारचे कुंभमेळा हा नक्की या विचाराला पाठबळ देण्यासाठी आपल्या सगळ्यांना उपयुक्त ठरतो. पुन्हा एकदा या सोहळ्याचं आयोजन करणारे आमचे सगळे सहकारी, या सगळ्यांचं मी मनापासून या ठिकाणी कौतुक करतो. नगराध्यक्ष महोदय, सगळे नगरसेवक मंडळी, सगळ्यांचं या ठिकाणी मनापासून कौतुक करतो. आपल्या सगळ्या साधू संत महंत जे कोणी या ठिकाणी आले त्या सगळ्यांचं मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो आणि या कुंभमेळ्यासाठी आपण सगळेजण मिळून ताकदीने यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न करूया, अशा पद्धतीच्या भावना व्यक्त करतो. आणि या कुंभमेळ्याचा शुभारंभ थोडा उशीर झालाय, मला माहिती आहे, पण आमच्या राजकारण्यांची पद्धत असते की उशीर झाला की माफी मागायची.
परंतु मी सगळ्यांची पुन्हा एकदा दिलगिरी व्यक्त करतो, खास करून महाराज जी आपकी दिलगिरी व्यक्त करता हूँ। आने में समय लगा, लेकिन सुबह निकला हूँ, अभी पहुंचा हूँ, लेकिन जो गलती है वो गलती है। पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो, कुंभमेळ्यासाठी मनापासूनच्या शुभेच्छा देतो आणि आमचं सरकार, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांचं सरकार, मोदीजींचं सरकार हा कुंभमेळा यशस्वी करण्यासाठी जे लागेल ती सगळी मदत, जे लागेल त्या सगळ्या व्यवस्था उभ्या करेल अशा पद्धतीची भावना व्यक्त करतो। आपल्या सगळ्यांना धन्यवाद देऊन थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत टूंक समय के अंदर छोटे शब्द में सब कुछ बता दिया। आप समझ लीजिए कि यह महाराष्ट्र सरकार, एक सरकार ऊपर देवेंद्र की और यहाँ भी एक इंद्र की सरकार है, और भारत की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और इतना भैवतु भैव सनातन धर्म को आगे लेके चलने वाली सरकार है और संतों को साथ में लेके चलने वाली सरकार है। एक बार उनको तालियों से बधाइए। मैं उनके ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बहुत बहुत इस कार्यक्रम में आप पधारे, बहुत बहुत साधुवाद आपको। आपको खूब परमात्मा शक्ति दे, राष्ट्र और समाज की सेवा करें। जय हिंद, जय भारत। हाजिरी देना चाहे, लेकिन आपकी सुविधा के लिए, आपकी सब तैयारी करने के लिए वो सारा रात दौड़ भर रहते हैं।